नमाज को बिल्कुल मत छोड़िए। बेशक आपको नमाज ही साथ देगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया से कब्र तक और कब्र से आखिरत तक और कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। कामयाबी का सफर नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो लोग बातें बनाते हैं आप बस उस पर सब्र करिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपसे कुछ छीन ले या आपको कोई चीज अता करे। आप जो चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगिए, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अता करेंगे। जो आपके नसीब में जो चीज नहीं होती, जिस चीज को आप दुआ में मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चीज को भी आपके मुकद्दर में लिख देते हैं। उसको कबूलियत का दर्जा देना होता है। मोहब्बत अल्लाह से शुरू हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। आप यकीन मानिए, सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिल जाती हैं। जब आप टूटने लगे और बिखरने लगे और आपकी सारी उम्मीदें खत्म होने लगे, तो आप उस वक्त याद रखना कि यही वक्त है मौजज़ों का। बस आप थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए कि इसका अजर भी बहुत बड़ा मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जो भी आप चाहते हैं, आपकी मनपसंद चीज आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और ना ही देर से मिलता है और ना ही जल्दी मिलता है, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के मुताबिक जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को नवाजते हैं तो बेशुमार नवाजते हैं। जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा में राजी हो जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास 40 साल के बाद वापस लाया गया था। ऐसा सोचते हैं कि जो आपने दुआएं मांगी हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, आपकी चीजें आपको वापस नहीं मिलेंगी। आप यकीन कीजिए, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। एक वक्त पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने यकीन कीजिए हर चीज की खातिर हार तस्लीम की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त अल्लाह के अजाब से अमन में रहता जब तक वो इस्तिगफार करता रहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इससे बढ़कर मोहब्बत की और क्या दलील चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और की कसम उठाई, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और की कसम उठाई, उसने शिर्क किया। दुनिया का पहला रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दुनिया में पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का है। फिर उसके बाद में बाकी रिश्ते हैं। इसमें कितनी भी धूप छांव आ जाए, इसमें एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं। आप बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन रखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वीरान कुओं से निकालकर आपको सल्तनत का बादशाह बना देगा। परेशान नहीं हुई, वो जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो लोग ऐसे होते हैं। लोग इस बारे में क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये लोग वो होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। बस वो लोग इसी चीज में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी चीज में उनकी जिंदगियां गुजर जाएंगी। फिर वो जब मर जाएंगे, उनके मरने के बाद फिर जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या, तो वो क्या जवाब देंगे, ये कि हमने दुनिया वालों की बातें मानी थी, हम दुनिया वालों के ऊपर चले थे, हमने अल्लाह की बातें नहीं मानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। क्या जवाब देंगे फरिश्तों को? जब फरिश्ते सवाल करेंगे और वो बंदा जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर फरिश्ते वो कहेगा कि मैंने लोगों की दुनिया में लोगों की बात मानी, लोगों की बातों पे चला, मैं हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा लोगों को राजी करता रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कभी मैंने राजी नहीं किया, कभी मैंने इस्लाम फॉलो नहीं किया। आप दुनिया में अकेले आए हैं और आपको दुनिया से अकेले ही जाना है। आप सिर्फ इस्लाम को फॉलो करिए, ना कि इस दुनिया को। और जब आप इस्लाम को फॉलो करेंगे, आप हदीस को फॉलो करेंगे, तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी। वो घर अक्सर टूट जाते हैं जिस घर में बहुओं से ज्यादा इज्जत शादीशुदा ननंदों को, बहनों को दी जाती है। अगर दुनियादारी देखी जाए तो लड़की की शादी ससुराल वालों से होती है। अगर दुनियादारी देखी जाए तो लड़की की शादी ससुराल वालों से होती है। अगर दीन को देखा जाए तो सबसे ज्यादा दीन में बीवी पे जो हक होता है शौहर का होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीवी को सबसे ज्यादा खुश ससुराल वालों को रखना पड़ता है शौहर से ज्यादा। शौहर अपनी वाइफ से तब खुश होता है जब उसके घर वाले खुश होते हैं। अगर घर वाले नाराज होते हैं तो शौहर रूठ जाता है। ये किस तरह की कैसी शादी है जो दीन इस्लाम से बिल्कुल हटकर है। हमारे इस्लाम में तो नहीं ऐसा। शादी का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ का एक मजबूत रिश्ता। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो एक मजबूती होती है वो हस्बैंड से होती है, ना कि उसके घर वालों से। शादी होती है
हस्बैंड से होती है, ना कि ससुराल वालों से। लेकिन बीवी की जो पूरी लाइफ है ससुराल वालों को खुश करने में निकल जाती है और शौहर बाहर खुश रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे, मेरी फैमिली को आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।